हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस सेव्ड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल हेमी एसिटल बनाता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर्स बेसिकली ये हेमी एसिटल ही होते हैं। ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर्स हेमी एसिटल हेमी कीटल होते हैं, जो एल्डिहाइड और अल्कोहल से मिलते हैं। ये इक्वेशन आपस में इक्विलिब्रियम में होती है, दैट इज एल्डिहाइड और हेमी एसिटल एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। तो जब बीटा डी ग्लूकोज या कोई भी शुगर फॉर एग्जांपल रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है, तो वो एल्डिहाइड की तरह भी एक्ट करती है। बीटा डी ग्लूकोज जब एक रिएक्शन में जाता है तो वो अपने आप को अनलिंक कर लेता है लीनियर फॉर्म बनाने के लिए। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो ये एक एल्डिहाइड की तरह भी काम करता है। और आप सब जानते हैं एल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट भी एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब क्या होता है कि फीलिंग टेस्ट आपने सबने सुना होगा, फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, क्यूप्रिक आयन जो होता है वो कन्वर्ट होता है क्यूप्रस आयन में, दैट इज Cu2 प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू Cu प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो वो क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस आयन में, और वो एक एंड में रेडिश पीपीटी देगा। तो यही इसी बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में कितनी शुगर है या ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, टू चेक डायबिटीज। ये डायबिटीज टेस्टिंग का बेसिस बन जाता है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड है, ये अब हम लोग यूज नहीं करते। बट इसमें क्या होता है, अगर हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होगी या हम डायबिटिक होंगे तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर से बता देंगे कि हमारे को डायबिटीज है कि नहीं है। तो ये हो गया फेलिंग टेस्ट। अब जो रीसेंट ईयर्स में यूज होता है, जो रिसेंट ईयर्स में यूज होता है फॉर टेस्टिंग ऑफ शुगर इन आवर ब्लड इस, हम जो डी ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्लूकोज ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। तो जब ये किसी एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो ये कलर्ड प्रोडक्ट देता है, जिससे हमें वही पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा कंटेंट हाई है शुगर का हमारी बॉडी में। ये काफ़ी सेंसिटिव रिएक्शन होता है, तो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ द रीसेंट थिंग विच वी आर यूजिंग। अब एक चीज़ और, रिड्यूसिंग एंड क्या होता है, जब हमारे किसी भी कंपाउंड में या हम कह सकते हैं डाइसैकेराइड में या पॉलीसैकेराइड की एंड में ग्लूकोज जो है वो फ्री है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं जो कार्बन C1 है अगर वो फ्री है तो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एंड रिड्यूसिंग एंड है। एग्जाम्पल अमाइलोज। अमाइलोज क्या होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज दैट इज लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड वाला ग्लूकोज अनबॉन्डेड रहता है, इस वजह से वो एक रिड्यूसिंग एंड की तरह काम करता है। एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं कि व्हेन कोई भी दो शुगर मॉलिक्यूल्स में केवल डिफरेंस एक कायरल कार्बन के अराउंड एक किसी ग्रुप का है, ओनली दे आर कॉल्ड एपीमर्स। एग्जाम्पल है ग्लूकोज और गैलेक्टोन्स। तो ये एपीमर्स आपको पता ही होगा, बेसिक केमिस्ट्री है। तो अब आते हैं डाइसैकेराइड में। जैसे कि आप जानते हैं दो मोनोसैकेराइड आपस में लिंक करते हैं टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड। मिल्क, अब मिल्क में डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग लैक्टोज, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की नेम है उसका लैक्टोज। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टो पायरेनोजल और ग्लूकोपायरेनोज से मिलकर बनता है ओ लिंकेज से। अब इसमें देखिए ये
एंड इसका जो है C1 एंड ओपन है, दैट इज अनबॉन्डेड है, इसमें OH अटैच्ड है, तो ये एंड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो हम लोग इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग लैक्टोज को क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, बिकॉज इसके पास एक रिड्यूसिंग एंड है। सिमिलरली अब दो एग्जांपल आते हैं, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, इसमें ग्लूकोपाइरानोजल लिंक करता है फ्रक्टोफ्यूरोनाइड से। तो जब ये लिंक करता है तो इधर हमारा जो कार्बन C1 है वो अटैच्ड है, दैट इज बॉन्डेड विथ द अदर कार्बन। तो इसका ग्लूकोज इधर कार्बन फ्री नहीं है, सुक्रोज का कार्बन फ्री नहीं है, देयरफॉर सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ट्रीहेलोज बेसिकली होता क्या है, ये एक ब्लड इक्विवेलेंट होता है इंसेक्ट्स में, हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका हम देखेंगे C1, ये C1 है, ये भी बॉन्डेड है, ये C1 है, ये भी बॉन्डेड है, तो इसका फ्री एंड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। अब आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, ये एग्जाम्पल्स होंगे पॉलीसैकेराइड के। अब पॉलीसैकेराइड दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, ऐसा पॉलीसैकेराइड जो एक रिपीटिंग मोनोमर से बना हो, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो मोर देन वन, दैट इज टू मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बना हो, ऐसे को हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब इनके भी फर्दर डिविजन्स हैं, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सैकेराइड। तो जैसे हमने आपको प्रीवियसली पढ़ाया एक एग्जाम्पल, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है, दोनों ही लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज हैं। इनके में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज अमाइलोज एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग अनब्रांच्ड भी कह सकते हैं। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, होमोपॉलीसैकेराइड के, और अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड। तो अब हम लोग थोड़ा हेट्रोपॉलीसैकेराइड के भी एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अब उससे पहले आप ये समझ लीजिए काइटिन क्या होता है। काइटिन एक एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, वो जो शाइनी पार्ट आपने देखा होगा इंसेक्ट्स के आउटर कवरिंग जो होती है, वो काइटिन होता है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड का फर्स्ट एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकिन। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पेप्टिडोग्लाइकिन सेल वॉल बनाती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का। बेसिकली हर बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन बनाती है। तो पेप्टिडोग्लाइकिन इज एन हेट्रोपॉलीसैकेराइड, और पेप्टिडोग्लाइकिन का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसको मोस्टली एंजाइम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दिस वॉल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय मेनी एंजाइम्स। एक फॉर एग्जांपल लाइजोजाइम हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकिन को ब्रेक कर देता है, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। He gets protected from bacteria infection through tears, because tears में क्या है, lysozyme. Then second example is glucose aminoglycan. Glycan क्या होता है, glycan is a long chain of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन को हम लोग ग्लाइकिन कहते हैं, और ग्लूकोज की लॉन्ग चेन को हम लोग ग्लूकिन कहते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। तो glucose aminoglycan is a second example of heteropolysaccharide. Or this is a small note which you would like to hear कि uramic acid, यूरेनिक एसिड एंड एल्डोनिक एसिड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग अलग अलग कब होता है, जब सिक्स्थ कार्बन में, if the sixth carbon is oxidized to carboxylic acid, we'll call it as uramic acid. और अगर the aldehyde group is oxidized to carboxylic acid, then we will call it as aldonic acid.
यूरानिक एसिड कब कहते हैं? जब 6th कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो यूरानिक एसिड है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो एल्डोनिक एसिड है। अब ग्लूकोज अमीनोग्लाइकन itself 4 टाइप्स के होते हैं। there are 4 main types of glucose aminoglycan. First is hyaluronic acid. अब ये थोड़ा क्विक होगा, theoretical है तो आप नोट से पढ़ सकते हैं। we'll attach those notes in the description below. do check them out, it is completely free and free to download. तो आप देखिए, ये एक पॉलीमर है। इन दिस पॉलीमर जो दिस इज द यूनिट विच इज रिपीटेड, ये कंप्लीट डाइसैकेराइड रिपीट होता है एंड इट इज हैविंग अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली इसमें 50,000 मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। इसका जो चेन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं, तो ऑब्वियसली दैट काउंट्स फॉर द हाई मॉलिक्यूलर weight. And it is also very polar because of the presence of this CO minus and OH groups. Therefore, it makes it highly polar, and it is a very good lubricant. It has a jelly like consistency, jelly thick liquid, and जो हमारे नी जॉइंट होता है इन सब में यही lubricant present होता है जो हम लोग hyaluronic acid बोलते हैं, और ये एक ग्लूकोज अमीनोग्लाइकन है। Then it is also present in the humor of an eye, vitreous humor में हमारे present होता है। it gives the cushiony surface and the protective cushiony surface to our lens of our eye. Then second है chondroitin sulfate। इसमें भी ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है प्रोटियोग्लाइकिन बनाने के लिए। तो प्रोटियोग्लाइकिन क्या होता है? प्रोटियोग्लाइकिन ये होता है कि जिस ऐसा कंपाउंड जिसमें ग्लूकोज दैट इज प्रोटीन माइनर हो एंड कार्बोहाइड्रेट मेजर हो। वील डिस्कस इट फर्दर। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में। इसकी कंसिस्टेंसी भी जो आपके ईयर लोब है उसका जो आउटर पार्ट होता है, आउटर स्किन होती है, इट इज नॉट वेरी हार्ड, इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट, इट इज नॉट वेरी बोन टाइप, सो दैट कंसिस्टेंसी होती है chondroitin sulfate की, and it is highly polar as you may see from the structure, highly tensile and polar, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे CO माइनस O2SO माइनस ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब आता है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट केराटिन सल्फेट हमारा कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन, हॉर्न, हेयर, हूव्स, नेल्स एंड क्लॉज में प्रेजेंट होता है। ये आपने काफ़ी कॉमन नेम है, ये आपने सुना भी होगा। मेनी पीपल गेट द केराटिन थेरेपी डन। सो इसमें यूरानिक एसिड नहीं होता। यूरानिक एसिड नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ? इसका 6th कार्बन डज नॉट ऑक्सीडाइजेस टू carboxylic acid, so it does not have uranic acid, and it is highly electronegative because of the presence of multiple OH and electronegative atoms, and काफ़ी elongated structures होते हैं and high tensile strength provide करते हैं। Then coming to the last one, that is heparin. हेपारिन क्या होता है? ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है। इट एक्ट्स एज एन एंटीकोगुलेंट। जिस ट्यूब में जब आप ब्लड टेस्ट कराए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा वो जो ट्यूब लाते हैं जिसमें आपका ब्लड पोर सिरिंज से वापस उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें लिटिल बिट ऑफ हेपारिन डालते हैं जिससे कि आपका ब्लड कोगुलेट ना कर जाए। कोगुलेट करने का मतलब इट डज नॉट टर्न सॉलिड, वो अपनी स्टेट में रहे। And it is this forms a basis of tissue engineering and plays a very important role in extracellular matrix. So as we were discussing of प्रोटियोग्लाइकन वो होते हैं जिसमें प्रोटीन माइनर होता है, कार्बोहाइड्रेट मेजर होता है।
ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीन्स मेजर एंड कार्बोहाइड्रेट माइनर होते हैं। ऐसे ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं जिसमें लिपिड मेजर एंड कार्बोहाइड्रेट माइनर होते हैं। तो ये सेवरल टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। अब ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज प्रोटीन इज मेजर एंड कार्बोहाइड्रेट इज माइनर। अब एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दो तरीके से लिंक कर सकता है, या तो वो ओ लिंक बनाता है या वो एन लिंक बनाता है, दैट इज ऑक्सीजन के थ्रू लिंक करेगा या नाइट्रोजन के थ्रू लिंक करेगा। अब ये हमने ओ लिंक शो किया, दिस इज द एन लिंक। This N link happens via asparagine and O link happens via serine or threonine. And this particular thing acts as a address tags, helps in molecular recognition of cell. So that's all for the carbohydrate part. Obviously this would be enough if you go through it for your exams, and if you want to dig deeper into the particular topic, do let me know in the comment section, and please like, comment and share our video. Thank you so much. Keep watching.